और उधर देश की राजधानी दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची की हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ये आशंका जताई जा रही है कि इस बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। अब परिवार वालों का आरोप है कि शमशान के पुजारी ने जबरन अंतिम संस्कार भी उस बच्ची का करवा दिया। अब लोग आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ये लोग 9 साल की बच्ची के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली कैंट थाना इलाके के पुराना नांगली की है। यहाँ 9 साल की एक बच्ची की संदिग्ध मौत हो जाती है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई। यही नहीं, बच्ची की मौत के बाद ओल्ड नांगल के शमशान के पुजारी ने शव का जबरन अंतिम संस्कार भी करा दिया। न्याय चाहते हैं भैया, न्याय चाहते हैं। उसको फांसी होनी चाहिए। उन लोगों ने हद बहुत कर छोटी रखा है। बच्ची है, एक के साथ आज हमारी बच्ची के साथ किया, कल को हमारे और भी है। हमें तो सेफ्टी चाहिए। बच्ची की मौत रविवार शाम 5:30 बजे के करीब हुई थी। घर वालों के मुताबिक वो पास ही के शमशान घाट में लगे कूलर से ठंडा पानी लेने गई थी। घर वालों के मुताबिक आधे घंटे बाद शमशान के पुजारी के साथ 2-3 और लोग आए और बच्ची की मां को बताया कि उसे कुछ हो गया है। ये कहा कि बच्ची की करंट लगने से मौत हुई है। घर वालों का आरोप है कि पुजारी ने ये दबाव बनाया कि जल्दी से अंतिम संस्कार कर दो, वरना पुलिस आएगी तो पोस्टमार्टम करेगी। आपकी बच्ची खत्म हो गई, आपकी बच्ची खत्म हो गई। मैंने कैसे खत्म हो गई? मेरी बताया बड़े पंडित जी ने बताया कि आपकी बच्ची खत्म हो गई। मैं कैसे हो गई मेरी बच्ची खत्म? मुझे बताओ, किसी ने बताया। आरोप है कि जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर दिया गया। इनका कहना है कि पुलिस ने भी मामले की जांच सही से नहीं की। नंबर पर कॉल करके पुलिस बुलाओगे तो पुलिस इसकी चीराफारी करेगी, डॉक्टर करेंगे चीराफारी, इसको सारों निकाल के बेच देंगे। दिल्ली छावनी परिषद की स्मशान भूमि है पुरानी नांगल गांव का ये, और कहा जा रहा है कि यहीं पे वो घटना घटी। और आपको देखिए कि इसके बाद यहाँ पे बाहर कितनी पुलिस की सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है कि कोई अनहोनी न हो जाए। आगे जो उस गुड़िया का घर है वहाँ पर लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य घटना जगह है जहाँ पे उनके माता पिता का भी कहना है कि यहीं पे उस पुजारी सहित 4 लोगों ने उसके साथ घिनौनी हरकत की और उसके बाद उसकी मौत हुई और यहीं पे उसका क्रिमेशन कर दिया गया। ये लोग इंसाफ की मांग लेकर धरने पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। कर दिया जाता है, पुलिस को नहीं बुलाने दिया जाता है, और जब ये लोग वहां से जाते हैं पुलिस के पास तो पुलिस भी इन लोगों की एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करती है। इन लोगों का आरोप है कि पुलिस भी अब तक ये नहीं बताया है पुलिस ने कि भले ही 4 लोगों को गिरफ्तार करने की बात कर रही है, लेकिन किन किन धाराओं में उनको गिरफ्तार किया गया है। क्या ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों को जो हल्की धाराएं हैं उसको लगाई गई हो जिससे उनको आगे आसानी हो जाए छूटने में? इन सारी आशंकाएं इन लोगों के सामने है, जिसकी वजह से ये लोग लगातार धरना दे रहे हैं। घटना के बाद से इलाके में तनाव है। दिल्ली पुलिस ने लापरवाही और सबूतों को नष्ट करने समेत अन्य तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पुजारी को हिरासत में लिया है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मामले में दिल्ली पुलिस को समन जारी किया है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि दिल्ली में 9 साल की मासूम के साथ हैवानियत के बाद हत्या बेहद शर्मनाक है। दिल्ली में कानून व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कल पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा हूं। न्याय की इस लड़ाई में परिवार की हर संभव मदद करेंगे। पूरा मामला बेहद संदिग्ध है। इस मामले में पुलिस ने अब शमशान के पुजारी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पूरी घटना दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब यूपी के मुरादाबाद की बात करेंगे। यूपी के मुरादाबाद में सामूहिक पलायन के पोस्टर लगे हैं। 81 घर ऐसे हैं जिनके बाहर पोस्टर लगे हैं कि ये घर बिकाऊ हैं
और ये लोग यहां नहीं रहना चाहते। दरअसल इन लोगों का कहना है कि इनकी कॉलोनियों में दबंगों ने घर खरीद लिया है, जिसकी वजह से इन लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। और रिपब्लिक भारत पर यह खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन अब जांच में जुट गया है। पतंग उड़ाने के बहाने से 15-15, 20-20 लोग छतों पे चढ़ के आते हैं और गुंडागर्दी करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ में वो लोग रहें, हम बिल्कुल पसंद नहीं करते इस बात को। अगर प्रशासन और सरकार हमारी बात नहीं सुनेगा, हम पलायन करेंगे, हम परिवार के साथ पलायन करेंगे। ये तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद शहर की हैं। यहाँ के कटघर थाना क्षेत्र के शिव विहार कॉलोनी में रातों रात सामूहिक पलायन के पोस्टर लग गए। लोगों का कहना है कि यह हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब रहना मुश्किल है। 81 घरों के बाहर ये पोस्टर चिपके हुए हैं कि मकान बिकाऊ है। इन पोस्टरों में लिखा है शिव मंदिर कॉलोनी, लाजपत नगर, मुरादाबाद पूरी बिकाऊ है, संपर्क करें। कॉलोनी निवासियों से कॉलोनी के गेट पर ये पोस्टर चिपके हैं, जगह जगह ये पोस्टर चिपके हुए हैं। ये देखिए, ये पोस्टर लगा हुआ है घर के पहले फ्रंट पे ही ये पोस्टर्स लगाए गए हैं कि यहाँ सामूहिक पलायन है और ये जो मकान है ये बिका हुआ है, संपर्क करिए। और इस तरह के पोस्टर, ये देखिए एक और दीवार में आपको दिखाना चाहूंगी। तमाम जो यहाँ पर दीवारें हैं, हर एक दीवार पर आपको, हर एक मकान की दीवार पर आपको इस तरह के पोस्टर नजर आएंगे। ये देखिए, इन लोगों का कहना है कि उनकी कॉलोनी के 3 घर कुछ दबंगों ने खरीद लिए हैं। कॉलोनी के लोग इस सौदे के खिलाफ थे, लेकिन मकान बेचने वालों ने कई गुना पैसे लेकर दबंगों को मकान बेच दिए। अब उनकी हरकतों से सारे लोग परेशान हैं। मकान हमारे पीछे उनसे मकानों से लग रहे हैं और वो लोग पतंग उड़ाने के बहाने से 15-15, 20-20 लोग छतों पे चढ़ के आते हैं और गुंडागर्दी करते हैं, जिससे हमारी माता बहनों को, छोटी छोटी बच्चियों का छत पे जाना दूभर हो गया। वो नहीं जा पाती और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। हमारी जो कॉलोनी के एंट्री गेट हैं, उन लोगों ने वो मकान एंट्री गेट के हमारे खरीद लिए हैं। हम चाहते हैं कि वो रजिस्ट्री निरस्त हो, जिससे कि हमारा आना जाना और हमारी बहू बेटियां जो वो सही से निकलें। अब हालात ये हैं कि कई साल से रहने वाले लोग यहाँ इतना परेशान हो गए हैं कि वो अपना घर छोड़कर बेघर होने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ नहीं रहना चाहते और अब पलायन की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि कॉलोनी के सारे लोगों ने फैसला लिया है कि वो सब के सब यहाँ से चले जाएंगे। ये पोस्टर हमने अपनी आपसी सहमति के साथ लगाए। जब हमें 81 परिवारों का सबका समर्थन मिला इस काम के लिए, तब हमने ये पोस्टर चस्पा करे और प्रत्येक घर पे हमने ये पोस्टर चस्पा किए हैं। लोगों का कहना है कि मकान बेचने वाले ज्यादा पैसे मांग रहे थे। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन जिन लोगों ने खरीदे उन्होंने कई गुना पैसे दिए। आखिर उनके पास इतने पैसे आए कहां से? मकान की कीमत से कई गुना ज्यादा दाम पर क्यों खरीदा गया? इन लोगों की मांग है कि मकानों की रजिस्ट्री कैंसिल की जाए। हम ये चाहते हैं कि जो रजिस्ट्री कराई है वो वापस हो, और हम नहीं चाहते कि हमारे साथ में वो लोग रहें, हम बिल्कुल पसंद नहीं करते इस बात को। आप पसंद नहीं करते, आप क्या कहेंगे? हम भी यही चाहेंगे, ये दोनों रजिस्ट्री निरस्त होनी चाहिए। 1 महीने के अंदर दोनों मकान बिके कैसे? रिपब्लिक भारत पर इन लोगों की पीड़ा हमने उठाई तो जिला प्रशासन ने भी संज्ञान लिया। डीएम मुरादाबाद खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि समस्या का हल निकाला जाएगा। अब इन लोगों से बात की जाए ना, इनकी बात सुनी जाए, इनकी क्या समस्या है, जो समस्या होगी उसके हिसाब से इनका निदान निकाला जाएगा। सर, ये लोग लेकिन बीच के रास्ते के लिए तैयार नहीं है। ये लोग कह रहे हैं हम उनके साथ नहीं रह पाएंगे। नहीं, किसके साथ नहीं रह पाएंगे, किसके साथ रह पाएंगे, जो हमारे नियम कानून है उसी के दायरे में हम लोग बात करेंगे और उसके दायरे में जो भी मदद होगी हम लोग करेंगे। यूपी सरकार ने भी मामले को संज्ञान में लिया है। पूरे प्रकरण की जानकारी हम मुरादाबाद के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से करेंगे और इसमें हर संभव उनकी हम मदद करेंगे। लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं, यदि अफवाह हुई तो भी हम कार्रवाई करेंगे। हम पीड़ित लोगों के साथ हैं, जो भी पीड़ा हमें बताएगा हम उसके साथ खड़े हैं। ये मामला बेहद संवेदनशील है। आखिर कोई तो बड़ी वजह होगी कि 1-2 नहीं बल्कि 81 घरों के लोग पलायन करने को तैयार हैं। जिस घर को बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, जिस घर से सपने जुड़े होते हैं, उन्हें लोग बेच कर जाने को तैयार हैं। इसी तरह का मामला कुछ साल पहले यूपी के कैराना में दिखा था। अब मुरादाबाद में भी कुछ वैसा ही दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
लोग हैं यहाँ से धीरे धीरे इस कॉलोनी को छोड़ के जाना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, इस दीवार पे भी लगा हुआ है। तो सोचिए कितने ज्यादा बाध्य हैं लोग। अपनी बात ठीक से पहुँचाइए, आपकी बात पहुँचाई जाएगी। अगर हमारी बात नहीं सुनेगा हम पलायन करेंगे। यहाँ पर लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। हमारे साथ इलाके के एडीएम जुड़ रहे हैं। वहाँ पर मौके पर लोग गए हैं, बयान लिए हैं और उनसे एक जांच रिपोर्ट मांगी है। अभी बात करने जा रहा हूँ। लोग बहुत ज्यादा परेशान है। रिपब्लिक भारत की खबर का ये सबसे बड़ा असर है। अभी डीएम साहब यहाँ लोगों के बीच में मौजूद है। 81 परिवार पलायन करने की बात कर रहे हैं। कोई सर छोटी बात नहीं है। क्या हल निकल पाएगा? जो समस्या होगी उसके हिसाब से इनका निदान निकाला जाए। खबर का ये असर है कि जिस तरीके से यहाँ पर डीएम आए हैं, लोगों से मिलने के लिए आए हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आज सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें पायलट और को पायलट अभी भी लापता है, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। लेकिन हादसे वाली जगह पर रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मौजूद है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। दुर्घटनाग्रस्त होकर हेलीकॉप्टर रंजीत सागर बांध की झील में गिर गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन घटना स्थल पर पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। सेना के दूसरे हेलीकॉप्टर को बुलाया गया। पंजाब के पठानकोट जिले में आज सुबह 10:20 पर भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 10:20 पर यह पठानकोट के ममून कैंप से एक रूटीन सॉर्टी के लिए निकला था। बताया जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर जो है ये वेपनाइज्ड ध्रुवा था, यानी कि रुद्र हेलीकॉप्टर था ये। और ठीक सामने जहां वो आप देख पाएंगे कि एक जो बोट है, जो रेस्क्यू बोट्स हैं, वो वहां पर सेल कर रही है इस पानी में। ये जो लेक है ये बनाई गई है रंजीत सागर डैम का पानी रोकने के लिए, और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी यहां चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह करीब 10:20 पर भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर 254 RP AVN स्क्वाड्रन ने मामून कैंट से उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर बांध के पास कम ऊंचाई पर राउंड ले रहा था। इसी दौरान ये हादसा हो गया। हादसे की खबर मिलते ही जम्मू कश्मीर और पंजाब पुलिस के साथ सेना और NDRF के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। झील के अंदर हाई पावर बोट उतारी गई। गोताखोरों ने हेलीकॉप्टर के मलबे और उसमें सवार पायलट और को पायलट की तलाश शुरू कर दी। लेक है ये काफ़ी ज़्यादा गहरा है, 400 मीटर से ज़्यादा इसकी गहराई है, और यही कारण है कि काफ़ी दिक्कतें जो हैं वो आ रही हैं। अभी तक भी इस हेलीकॉप्टर का मलबा तक जो है वो नहीं मिला है सुरक्षा बलों को। अगर दूसरी तरफ की बात करें तो वहाँ से कठुआ पुलिस लगातार ऑपरेशन रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर पठानकोट पुलिस जो है वो इस तरफ से रेस्क्यू करने का प्रयास कर रही है। बताया जा रहा है कि रंजीत सागर बांध के पास हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। इसके बाद ये क्रैश हुआ। रंजीत सागर बांध का इलाका पठानकोट और कठुआ दोनों जिलों से लगा हुआ है। कई घंटों तक तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन देर रात तक हेलीकॉप्टर में सवार पायलट और को पायलट का पता नहीं चला है। वो दोनों अभी तक नहीं मिले हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर का कुछ मलबा जरूर मिला है। अब लगातार कोशिशें ये हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। 2 पायलट जो बताए जा रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द खोज निकाला जाए। बताया जा रहा है कि जहां हादसा हुआ उस जगह पर पानी की गहराई काफी ज्यादा है। रात में अंधेरे के कारण तलाशी अभियान रोक दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी। भारतीय वायुसेना जो है वो इस ऑपरेशन में शामिल हो चुकी है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां बाढ़ से कई इलाकों में बुरा हाल है। शिवपुरी और दतिया की अगर बात करें तो वहां पानी ने प्रलय मचा दी है। सिंध नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने की वजह से अटल सागर डैम के 10 दरवाजों को खुलवा दिया गया है।
मध्य प्रदेश में बाढ़ से हाहाकार। पानी ने मचाया तांडव, कहीं पुल बह रहे पानी के साथ। तो कहीं पानी में फंस गई गाड़ियां। मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। बांधों में इतना पानी की टूटने का खतरा पैदा हो गया है। मध्य प्रदेश में कई इलाकों में जल प्रलय की ऐसी ही भयावह तस्वीर दिख रही है। राज्य के शिवपुरी जिले में पानी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सिंध नदी पर बने अटल सागर बांध को 10 गेट खोलने पड़े। यहाँ इतना पानी जमा हो गया था कि बांध पर खतरा मंडराने लगा था। बांध को गेट खोलने से पहले निचले हिस्सों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। जरा देखिए किस वेग से पानी निकल रहा है। इस इलाके में अप्रत्याशित बारिश हो रही है। शिवपुरी और श्योपुर में 2 दिन में ही 800 मिलीमीटर बारिश हो गई है। इतनी बारिश के हालात बदतर हो गए हैं। बचाव और राहत के लिए पहुंची टीमों को दिक्कत आ रही है। शिवपुरी के कई इलाकों में ग्रामीणों को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला जा रहा है। रेस्क्यू टीम गांव-गांव जाकर फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। कई गांव तो बिल्कुल टापू में बदल गए हैं। पार्वती नदी में आए उफान के बाद ग्रामीण फंस गए थे। एनडीआरएफ की टीम और सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से ग्रामीणों को गांव से बाहर निकाले गए। रेस्क्यू टीम की हालत ये है कि वो खुद पानी में फंसी जा रही है। ये तस्वीरें देखिए। शिवपुरी से झांसी रोड पर जाते समय एनडीआरएफ टीम की बस ही फंस गई। दरअसल लगातार हो रही बारिश से सड़कें बर्बाद हो गई हैं। ये तस्वीरें देखिए, एमपी के ही दतिया की हैं। जरा देखिए किस तरह पानी में बह गए हैं ये पुल। पानी का वेग इतना कि विशालकाय पुल तिनके की तरह बहने लगे। ये पुल दतिया ग्वालियर मार्ग पर बने थे। सिंध नदी में पानी बढ़ता गया, जिसकी रफ्तार के सामने पुल खड़े नहीं रह सके। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल क्षेत्र के करीब 1100 गांव इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। भारी बारिश से नदियां उफान पर आ गई हैं और कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।